बांग्लादेश की पीएम आपके यहाँ विजिट किया है उन्होंने, किस तरह देखते हैं आप इस विजिट को, जबकि चाइना के साथ भी उनके बड़े अच्छे टर्म्स हैं और पाकिस्तान की वजह से और चाइना की वजह से इन सब चीजों को लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं कि आगे कहाँ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है भारत और बांग्लादेश? इधर जो है वो आप देखें कि अपने ही लोग जो है वो फौज को बुरा भला कह रहे हैं। और आज के दिन जब पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो यौम दिफा मना रही है और जीएचक्यू में एक परेड होनी थी लेकिन वो नहीं हो सकी, तकरीब होनी थी बल्कि, जो नहीं हो सकी बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान में फ्लड्स आए हुए हैं। उधर इंडिया में देखें तो एक बड़ा हाई प्रोफाइल विजिट हो रहा है जिसमें शेख हसीना वाजद जो हैं वो वहां पे आई हैं और वो कह रही हैं कि हम तो याद करते हैं हमेशा इंडिया को, क्योंकि इंडिया ने लिबरेशन वॉर में हमारी बड़ी मदद की थी। और ये अब आप देखें कि कितने बड़े पैमाने पे बांग्लादेश के और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो आप उसकी माजी में भी तारीख मिलती है। नरेंद्र मोदी ने इटसेल्फ बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है वहाँ पे, जिसे आप कह लें कि और इस हवाले से पाकिस्तान जो है ना वो इंडिया से ताल्लुकात बेहतर कर सका, पाकिस्तान ना बांग्लादेश के करीब हो सका। मुझे तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की समझ नहीं आ रही कि हमारा मकसद क्या है, हमने क्या खारजा पॉलिसी रखी हुई है। हमारी खारजा पॉलिसी क्या सिर्फ एड की खारजा पॉलिसी है? हमारी खारजा पॉलिसी सिर्फ ये है कि जो है वो हर मुल्क से एड लेनी है हमने। हमने किसी से ताल्लुकात जो है वो बराबरी की बेस पे नहीं बनाने। हमें तो इस चीज की समझ नहीं आ रही, या कि ताल्लुकात ना बनाना ही बराबरी समझा जाता है पाकिस्तान में। ये तो हमें कुछ समझ आए या हमें समझाया जाए। इसमें आरजू जी पाकिस्तान का तो कोई है नहीं बीच में दखल चाइना के साथ, क्योंकि पाकिस्तान की कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं बांग्लादेश में। बांग्लादेश को इस समय चाहिए एक्सपोर्ट, अपनी मार्केट बढ़ानी है, तो वो पाकिस्तान में जा नहीं रहा। उसको चाहिए इन्वेस्टमेंट, वो पाकिस्तान कर नहीं रहा। तो इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है आई एम नॉट श्योर, बट हाँ चाइना के साथ है। लेकिन बात यह है ना कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश ये समझता है कि भारत के साथ जो उसके ताल्लुकात हैं, जो ट्रेडिशनल ताल्लुकात हैं, हम जबान हैं, वो हमारे जैसे सोचने वाले लोग हैं, वी स्पीक द सेम लैंग्वेज, वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल वो वाला मामला है। और बहुत कम पाकिस्तानियों को पता है कि जो उनका नेशनल एंथम है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, जो श्रीलंका का भी लिखा है वैसे उन्होंने, भारत श्रीलंका और बांग्लादेश तीनों का लिखा है। तो बहुत ज़्यादा कॉमन बॉन्ड है, कॉमन कल्चर है, स्क्रिप्ट भी एक ही है। जैसे कि पाकिस्तान में जो लिखते हैं पंजाबी, वो उर्दू में लिखते हैं, उर्दू स्क्रिप्ट है। जबकि उर्दू का पंजाबी से दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। उर्दू आई थी उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से, उसका पंजाब से कोई रिश्ता नहीं है दूर दूर तक। स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन लिख दिया कि जी। लेकिन बंगाली जो है वो अपनी जो जबान है बंगाली, वो बंगाली में ही लिखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है 1500 साल पुरानी जबान है, तो इट्स अ मैच्योर सिविलाइजेशन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। और ये जो है भारत के साथ जो रिलेशनशिप बढ़ाने की बात है आरजू जी, वो तो मोदी जी के है ही, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो बोला है कि जो भी हमारी तवज्जो रहेगी फर्स्ट नेबरहुड पे रहेगी, बाहर बाद में जाएंगे हम लोग। तो नेबरहुड पॉलिसी है, तो 9.5 बिलियन के जो सपोर्ट भी एक्सटेंड कराए, $9.5 अरब का इंडिया ने। कल मैंने ट्वीट भी करा था उसके बारे में। और काफ़ी चीज़ें हैं, शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स है, और ट्रेड है, कॉमर्स है, वी आर टॉकिंग अबाउट शेयरिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, काफ़ी कुछ में बातचीत हुई है। और अडानी इज गोइंग टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश, तो अडानी एंटरप्राइजेस हैं वो बांग्लादेश इलेक्ट्रिसिटी भी एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, काफ़ी एक मुकम्मल किस्म का, काफ़ी कंप्लीट किस्म की रिलेशनशिप है। बट हमारी जो रिलेशनशिप है ना वो ज़्यादातर इट्स अबाउट ट्रेड एंड कॉमर्स, इट्स अबाउट कल्चर। उसमें सिक्योरिटी का मामला है लेकिन बहुत छोटा है। एक नॉर्मल रिलेशनशिप है हमारी बांग्लादेश के साथ, और जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत इसको वैल्यू करते हैं, और हमारे भी, बिकॉज शी इज़ द डॉटर ऑफ बंगबंधु, शी इज़ द डॉटर ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। ये बड़ी बात है, इट्स अ वेरी बिग थिंग दैट शी इज़ फ्रॉम हिज फैमिली। और भारत में तो शेख मुजीबुर रहमान साहब की बहुत रिस्पेक्ट है, एंड स्पेशली अगर आप वेस्ट बंगाल चले जाएंगे तो ही स्पोकन अबाउट इन वेरी वेरी ऑनरेबल टर्म्स। तो बड़ी इज्जत है उनकी यहाँ पे, बहुत रिस्पेक्ट है।
तो हाँ, एक कल्चरल कनेक्ट है, और बाकी हमारे और भी टाइज हैं आरजू जी, जो कि और गहरे, मजीद गहरे होते चले जा रहे हैं। लेकिन सर साथ साथ उनके चाइना से भी बहुत अच्छे टर्म्स हैं, तो जिसके भी चाइना के साथ अच्छे टर्म्स हो जाए, चाहे वो पाकिस्तान हो, तो आप लोगों को थोड़ी सी टेंशन तो हुई होगी कि चाइना के साथ अगर अच्छे उनके ताल्लुकात हैं तो फिर कैसे चलेगा ये मामला आपका और बांग्लादेश का। आरजू जी, ये जो चीज है ना कि हमारे साथ हो सकते हैं तो किसी और के साथ नहीं हो सकते, ये माफ कीजिएगा अगर मैं बात, सॉरी मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपसे, ये टिपिकल पाकिस्तानी वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स है कि क्योंकि अगर हम चाइना के खेमे में चले गए तो हम अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे, अगर हम रूस के साथ बैठ गए तो फिर हम इससे बात नहीं, ऐसा नहीं होता है। बांग्लादेश एक खुद मुख्तार मुल्क है, बांग्लादेश को पूरा हक है वो चाइना के साथ रिलेशन, उसको देखिए हम लोग भी तो ऐसा कर रहे हैं। एक बात बताइए, कल बांग्लादेश ये बोलेगा कि आप हमारे दोस्त हैं, आप चाइना से क्यों दोस्ती कर रहे हैं, ऐसा तो ना होता है। हमारी चाइना से लड़ाई भी है, हमारी चाइना से ट्रेड भी है, हमारी $125 अरब की ट्रेड है। तो ये मैंने कई बार देखा है कि इवन पाकिस्तान में जो डिस्कशन होती है ना मीडिया में कि मतलब कि अगर एक तरफ है तो फिर एक ही तरफ है, वो ये नहीं समझते कि मुल्क का जो मुल्क की फॉरेन पॉलिसी है वो मुल्क का जो फायदा है, जो मफाद है, उसमें जाती है, उसको लेके चलती है। वो ऐसे नहीं कि हम चाइना, भारत का सगा है, ठीक है, बांग्लादेश का सगा है। हमें चाइना या रशिया या अमेरिका का सगा होने की, हाँ दोस्त हैं हमारे अच्छे, इसमें कोई शक नहीं है। चाइना के साथ भी जबरदस्त ट्रेड है, अमेरिका के साथ भी ट्रेड है, रशिया के साथ भी हम सब लोग खरीदारी करते रहते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आरजू जी, हमें ये समझना पड़ेगा कि वी हैव टू लुक आफ्टर इंडियाज इंटरेस्ट। सिमिलरली बांग्लादेश, हाँ हम बांग्लादेश को थोड़ा ना कह सकते कि तुम चाइना से बात मत करो। हाँ, इन्फ्लुएंस का झगड़ा रहेगा इंडिया और चाइना के बीच में, और बांग्लादेश के लिए अच्छा है ये। भाई कौन ज्यादा इन्वेस्ट करेगा? चाइना जाहिर सी बात है हमसे ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता है क्योंकि हमसे ज्यादा पैसे हैं उसके पास, लेकिन कहीं ना कहीं बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश इज अ कंट्री ऑफ इंटेलिजेंट पीपल, अकलमंद लोग हैं वहां पे, वो देख रहे हैं कि ठीक है साहब, भारत 10 अरब डाल रहा है, चाइना 20 अरब डाल रहा है, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, लेकिन जो भारत के 10 अरब है वो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है? भारत के 10 अरब आप दे सकते हैं वापस, चाइना के 20 अरब आप जिंदगी भर आप साथ पूछने चली जाए, आप कभी वापस नहीं दे पाएंगे चाइना का पैसा, क्योंकि चाइना का पैसा वापस देने वाला है ही नहीं, चाइना देता ही नहीं उसको। जिसको चाइना को हल्का सा शक पड़ जाए ना कि पैसा वापस दे देगा, ये इसमें सलाहियत है, ये इसमें जिसको कहते हैं कि कैपेबिलिटी हमारा पैसा वापस करने की, हमारा लोन वापस करने की, चाइना उसको लोन नहीं देता। चाइना डज नॉट वांट द मनी बैक, चाइना को पैसा थोड़ा चाहिए वापस। नहीं बिल्कुल, मैंने ये बात इसलिए भी आपसे कही थी क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है ना कि क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के टर्म्स अच्छे हैं, तो आप लोग अक्सर जब भी कोई बात होती है तो उसमें दोनों कंट्रीज को एक साथ खड़ा कर देते हैं। बार बार कहा जाता है पाकिस्तान को कि जी आपके तो चाइना के साथ हैं और चाइना को लेकर ही हर चीज होती है, इसलिए मैंने ये बात कही थी। लेकिन अगर अगर हम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं माफ करिएगा, मैं बीच में आपको काट रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, आरजू जी पता है क्या है कि मैं, देखिए ये इंडिया वाले इसलिए कहते हैं ना क्योंकि देखिए पाकिस्तान के चाइना से टर्म्स अच्छा होना ना होना वो पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी है। हम लोग तो कोई नहीं होते आपको डिक्टेट करने वाले, ना आप हमसे डिक्टेशन लेंगे ना हम आपको डिक्टेट करेंगे, आप खुद मुख्तार मुल्क हैं। लेकिन भारत का ये मानना है और सारी दुनिया का ये मानना है कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है। एक जमाने में अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ था, फिर पूरी तरीके से अमेरिका के साथ था, फिर बोला कि हम किसी और की तरफ देखेंगे भी नहीं। अब चाइना के साथ है, वो कह रहा है अमेरिका चोर है, अमेरिका ने इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, और ये सब, चाहे वो ऑपोजिशन वाले हों चाहे कोई भी हो। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी मुल्क को प्रॉब्लम कहां होती है पाकिस्तान को लेके, जब पाकिस्तान एक्सट्रीम व्यूज ले लेता है किसी भी चीज के। अगर पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी लोग ये बोले कि हमारी पहली वफादारी पाकिस्तान को है, चाइना को नहीं है, अमेरिका को नहीं है, रूस को नहीं है, इंडिया को नहीं, किसी को भी नहीं है, हमारी पहली वफादारी पाकिस्तान के साथ है, जो पाकिस्तानी बोलेंगे कि हमारी पहली वफादारी पाकिस्तान के साथ है, दुनिया में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम तब होती है जब पाकिस्तानी ये बोलते हैं कि हमारी पहली वफादारी पाकिस्तान के साथ नहीं है, हमारी पहली वफादारी चाइना के साथ है। तो फिर इंडिया ये देखता है कि, तब इंडिया ये देखता है कि इधर भी चाइना इधर भी चाइना, देन यू ट्रीट पाकिस्तान लाइक चाइना, शक की नजर से देखो कि इनका क्या इंटेंट है। तो ये चीज है, आपके जो भी हैं वो कहें कि जी हमारी पॉलिसी है पाकिस्तान फर्स्ट, हम चाइना का भी फायदा उठाएंगे, यूएस का भी फायदा उठाएंगे, इंडिया का भी उठाएंगे, रशिया का भी, हम सबका फायदा उठाएंगे अपने मुल्क के मफाद में। ये होती है